नमस्कार दोस्तों, आज हम राशियों को बदलना सिखाएंगे कि कैसे हम मीटर से सेंटीमीटर, डेकामीटर को हेक्टोमीटर, किलो को मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में, अर्थात इन सभी राशियों को एक दूसरे से हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे इनके मान निकाल सकते हैं। दोस्तों ये आपको आज हम सिखाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इनका उपयोग हम वस्तुओं को खरीदने और बेचने में करते हैं। दोस्तों अगर हम सही राशियों का उपयोग नहीं करते हैं तो शायद है कि हमें वस्तु जो हम लेने जा रहे हैं हमको नहीं मिल सकती। सपोज जैसे कि हम कपड़े की दुकान पे जाएं और कह दें भैया हमको पैंट शर्ट खरीदना है, हमको ज़रा 4 लीटर कपड़ा दे दो, तो क्या दोस्तों हमको देगा? वो भगा देगा। हम चले जाएं किसी प्लाट वाले के पास कि भैया हमको ज़रा 10 किलो प्लाट दे दो, हमको मकान बनवाना है। दोस्तों प्लाट तो नहीं मिलेगा, आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा कि अच्छा पागल मेरे पास आया हुआ है। इसी चीज़ है जैसे कि किराने की दुकान पे गए, आप किराने वाले से कह दिया भैया हमें ज़रा 10 सेंटीमीटर चीनी दे दो, तो शायद आपको चीनी नहीं देगा, भगा देगा। तो राशियों का प्रयोग तो हम करते हैं मगर सही जगह पे सही राशि का उपयोग करना होता है। अब दोस्तों जो हम माप तोल या वस्तुओं को खरीदने में राशियों को उपयोग करते हैं तो ये राशियाँ हमारी 3 टाइप की होती हैं जिनके आधार पर हम किसी वस्तु को बेच या खरीद सकते हैं, जिनमें आपके होते हैं ग्राम, लीटर और मीटर। आप लोगों को पता है कि जो तौलने वाली चीज़ें हैं हम ग्राम से खरीदते हैं, जो मापने वाली चीज़ें हैं जैसे कि हमारी दूरी हो गई, ठीक है, या अदर भी कोई चीज़ है जिसको हम नाप सकते हैं तो उनमें हम मीटर का उपयोग करते हैं। और जिसको हम मापने के लिए अर्थात कोई चीज़ जैसे कि हमारा कोई तरल पदार्थ है जैसे कि दूध है, इनका उपयोग इनमें क्या है, हम लीटर का उपयोग करते हैं। तो ये जो हमारी मापन तोलन की विधियां हैं ये हम कह सकते हैं कि हम 3 राशियों के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। और इन 3 में से अगर इनकी राशियां बोले तो हम इन 7 में इनको परिवर्तित कर सकते हैं, जिनमें दोस्तों ये राशियां हैं आपकी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और दोस्तों किलोमीटर। जैसे कि हमने बताया कि ये राशियाँ 3 टाइप की होती हैं तो हम किसी में भी इनका परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिएगा आपको यहीं पे ग्राम दिया होता या लीटर दिया होता, मान लीजिएगा कि ग्राम दिया होता तो दोस्तों हम यहाँ पे कर सकते थे कि मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। यहीं पे मान लीजिएगा दोस्तों लीटर दिया होता तो हम कह सकते थे मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। तो इन तीनों में से अधिकतम ये मतलब ये कह सकते हैं कि इन 7 राशियों के द्वारा आपका परिवर्तन आपके बुक में या कह सकते हैं कि आपके सिलेबस में है जो पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि यही 7 राशियां हैं, इनसे छोटी और इनसे बड़ी भी हैं जिनको उपयोग किया जाता है, किंतु उनका उपयोग हम काफ़ी भारी वस्तुओं या बहुत छोटी वस्तुओं में करते हैं। कि जैसे सपोज अगर गेहूं है तो हम केवल किलोग्राम में नहीं तोलते दोस्तों, इसके ऊपर कुंटल है, टन है, मीट्रिक टन है, इनमें भी तोला जाता है। किंतु हमारे ये कह सकते हैं कि जो मतलब क्वेश्चंस हैं, चाहे तो हम क्षेत्रफल में देख लें या और भी सब आपके टॉपिक हैं जिनमें इनका उपयोग होता है, तो इन 7 राशियों का ही होता है। अब इन 7 राशियों में उपयोग कैसे होता है दोस्तों, तो जैसे कि आपको दे देता है कि आपको मतलब क्षेत्रफल में दे दे किसी आयत की लंबाई 5 मीटर है तथा चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है या 40 डेसीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भैया हम कोई भी सूत्र हैं तब लगा सकते हैं जब उनकी राशियां सेम हो, अर्थात उनको आपस में बदलना पड़ेगा, एक राशि में बनाना पड़ेगा
अब एक राशि में बनाने के लिए आपको फंडा पता होना चाहिए किस तरह से हम बदलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको वही सिखाते हैं कि इनको हम कैसे बदलेंगे, एक दूसरे में परिवर्तित कैसे कर सकते हैं। किसी का भी मान निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। केवल मुझे 5 मिनट का समय दे दो। 5 मिनट आप सही से वीडियो देख लीजिएगा। लाइफ में कभी आप ये चीज़ नहीं भूल सकते हैं। ध्यान दो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिएगा आपसे पूछ लेता है, आप भी जानते हैं कि मान लो हमारा मिलीमीटर से सेंटीमीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर से डेसीमीटर बड़ा होता है, डेसीमीटर से हमारा मीटर बड़ा होता है, मीटर से हमारा डेकामीटर बड़ा होता है, इसी तरह हेक्टो से बड़ा किलो होता है दोस्तों। तो हमने एक सिस्टम से रखा है। अब दोस्तों, जैसे कि इनमें हमें मान निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिएगा कोई आपसे पूछ लेता है कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। तो दोस्तों, जहाँ से पूछा जा रहा है और जहाँ के लिए पूछा जा रहा है, केवल हम इन पे ध्यान देंगे पहले। तो हमें यहाँ से पूछा जा रहा है और इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है आप वहाँ पे 1 रखिए। और जब तक दोस्तों वो मिल नहीं जाता तब तक आप प्रत्येक के नीचे 0 लगाइए। अर्थात हमारा आंसर आ गया। आपसे पूछा जा रहा है 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। तो दोस्तों 1 किलोमीटर में हमारे 100 डेकामीटर होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो मीटर पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप 1 रखिए और जब तक किलो नहीं मिल जाता तब तक प्रत्येक के नीचे आप 0 लगाइए। अर्थात कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं। तो किसी का भी मान आप इस तरह से निकाल सकते हो। हम मान लो दोस्तों निकालते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो हमें मिली पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और जब तक हमें हेक्टो नहीं मिल जाता हम प्रत्येक के नीचे एक 0 लगाएंगे। इस तरह से हमारा कितना आ गया दोस्तों, 1 लाख। आपसे अगर कोई पूछता है हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि 1 लाख होते हैं दोस्तों। और देखिए कि मान लीजिएगा आपसे पूछ लेता है 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और प्रत्येक के नीचे 0। इस तरह से जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाएंगे तो इस तरह से हम प्रत्येक के मान निकाल सकते हैं। किंतु दोस्तों कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर पूछा जाए, कि आपसे पूछ लिया जाए सपोज, जैसे कि यहीं पे पूछा गया कि 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो दोस्तों आपने 100 बतला दिया। किंतु अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो दोस्तों जब आपको इस साइड से इस साइड की ओर पूछा जाए, अर्थात इधर से इधर की ओर पूछा जाए दोस्तों, तो आप निकाल लेंगे इसी तरह, किंतु इसी को आप बताएंगे बटे पे। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो दोस्तों 1/100। अगर पूछा जाए 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 100। और अगर 1 डेसीमीटर में डेकामीटर पूछा जाए तो 1/100। अब दोस्तों इसको आप और भी रूपों में लिख सकते हैं कि मान लो आप इसको लिख सकते हैं 1/10⁻²। अब इस पावर को आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो ये 10⁻−2। तो आप किसी भी रूप में इसको आंसर दे सकते हैं दोस्तों। और भी देखिए, जैसे दोस्तों आपसे पूछ लें 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो निकालेंगे दोस्तों उसी तरह। यहाँ पे हमने 1 रखा और प्रत्येक के नीचे 0। 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, निकालेंगे हम इसी तरह कि यहाँ पे 1 और प्रत्येक के नीचे 0 रखेंगे और हम इधर से इधर की ओर पूछ रहे हैं, अर्थात इसको हम अपान में कर देंगे। अर्थात 1 सेंटीमीटर में हमारे 1/1000 डेकामीटर होते हैं। और देखिए अगर हम आपसे पूछ लें कि 1 मिलीमीटर में दोस्तों कितने डेसीमीटर होते हैं, तो निकालेंगे हम इसी तरीके, किंतु इसको हम बताएंगे बटे में। तो इस तरह से दोस्तों आप इनमें एक दूसरे में परिवर्तित करके इनके मान आसानी से सीख सकते हैं। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। आप मेरा बहुत अच्छे से सहयोग दे रहे हैं, आगे भी देते रहिए। आपके हम बहुत आभारी हैं। धन्यवाद दोस्तों।